अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीवर्स, प्लांट्स लवर्स के पास जितने प्लांट्स हों उनको उतना ही कम लगता है। और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी टू ग्रो भी होते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं हमें नर्सरीज़ वगैरह से। बट फिर भी कभी कभी दिल करता है कि इनको हम खुद अपने हाथ से ग्रो करने की कोशिश करें, चाहे सीड से ग्रो करें या हम कटिंग्स लगा के ग्रो करें या सक्कर्स वगैरह निकाल के ग्रो करें। यानी कि किसी ना किसी तरह हमारे पास प्लांट्स की तादाद में इजाफा होता जाए दिन ब दिन। और फूलों वाले प्लांट्स तो वैसे भी जितने हों उतने ही कम लगते हैं, क्योंकि आगे आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो गार्डन में बैठ के धूप सेकना, धूप के पास में आके बैठना बहुत अच्छा लगता है हर किसी को कि धूप में बैठ के कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। तो ऐसे में गुले दाउदी, सदाबहार और सर्दियों की जो बहुत सी वैरायटी है प्लांट्स की, फ्लावर्स की, इंशाल्लाह वो आ रही है और लगाना शुरू हो गए हैं लोग। एक दो दिन में मैं भी सीडलिंग कर लूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं सदाबहार की कटिंग्स वगैरह लगा रही थी आज, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि हम बहुत आसानी से अपने घर में कटिंग के ज़रिए प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आए कटिंग्स लगाते हैं। कुछ कटिंग्स तो मैंने बना ली हैं, बट कुछ अभी मैं मज़ीद लूँगी, क्योंकि जब भी कटिंग्स लगाएं तो कोशिश करें कि कम से कम 10-12 तो लगा लें, ताकि उनमें से अगर 4-5 भी चल गई तो समझें कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो चलें लेते हैं ये विंका की कटिंग। पर्पल वाले की तो मैंने ले ली है और वाइट वाले की नहीं ली थी अभी। तो इस तरह से कटिंग लेके तो इनके नीचे वाले जो लीव्स हैं ये सारे के सारे आपने इस तरह से रिमूव कर देने हैं, ताकि कटिंग को चलने में आसानी हो। और ये देखें कि सीड पोड भी बनना शुरू हो रहे थे इस पे और फ्लावरिंग बर्ड्स भी आ रही हैं। कुछ लीव्स उतार दें, कुछ ना भी उतारें तो चलेगा। चलें, ये मैंने गमलों में मिट्टी भर ली है, ये भल वाली मिट्टी ली है मैंने दोनों गमलों में, और कल रात चूँकि बारिश हुई थी तो मिट्टी मॉइस्ट है। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग को तकरीबन 2 इंच तक इसमें लगा देंगे, थोड़े थोड़े वक्फे पे। ये पर्पल वाला सदाबहार है। जब भी कटिंग्स लगाएं तो कोशिश करें कि काफ़ी सारी तादाद में लगाएं, कम से कम 8-10 तो लगा ही लें, ताकि उनमें से कुछ चल गई तो बहुत अच्छी बात है। और खुदा ना खास्ता चंद अगर जल भी गई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगर 4-5 चल गई तो हम बस सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये कुछ गुले दाउदी की कटिंग्स ली हैं मैंने इस तरह से। गुले दाउदी की कटिंग्स में ये होता है कि हम छोटी से छोटी कटिंग भी लेके लगा दें इस तरह से तो वो भी चल जाती है। जिसकी मिसाल ये देखें, ये मेरे पास लगी हुई हैं गुले दाउदी की कटिंग्स, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से अब चल गई हैं इस तरह से। तो ये मैंने कुछ प्लांट वगैरह सेट किए थे तो मज़ीद कटिंग्स निकली तो मेरा वेस्ट करने को दिल नहीं किया, तो मैंने कहा चलें सदाबहार की कटिंग्स लगानी है तो साथ में ये भी लग जाएंगी। नीचे वाले रिमूव जो लीव्स हैं इसके सारे अच्छी तरह से रिमूव कर देने, ताकि ऊपर वाले कुछ छोटे छोटे से जो लीव्स रह जाएंगे वो फूड बनाने में भी हेल्प करेंगे। कि देखें बिल्कुल छोटी सी कटिंग है, छोटी कटिंग बड़ी कटिंग की बनिस्बत जल्दी चल जाती हैं। जो थोड़े थोड़े से लीव्स हैं ये फूड बना के देते रहेंगे प्लांट्स को,
तो चंद दिनों में हमारी कटिंग ग्रो हो जाएगी। इस तरह। तो चले अब इसमें पानी डालते हैं। पानी डाल के तो हम इनको शेडी एरिया में रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे जब तक इनकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। तो ये गुले दाऊदी वगैरह की कटिंग्स मैं तो वक्फे वक्फे से लगाती रहती हूँ। जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो भी थोड़े थोड़े वक्त के बाद, ताकि सर्दियों में खूब सारे फूल देखने को मिलें। ये मैंने मिट्टी गमला आधा भर के उसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था, और ऊपर जो मैंने मिट्टी डाली थी उसको मैंने प्रेस नहीं किया था। तो इस तरह से अब ये कटिंग हमारी लग गई हैं। बस इनको शेडी एरिया में रख देंगे, जब मिट्टी सूखेगी तो हम इसको पानी डाल देंगे इस तरह से। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी कटिंग लगाएंगे, ट्राई करेंगे और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।